कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम्। अहिंसा परमो धर्म की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की युग दृष्टा आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की युग श्रेष्ठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ज्येष्ठ मुनि श्री संभव सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की चर्चा जीवन शैली पर चल रही है। हमारी जीवन शैली कैसी हो, हम अपने प्रायोगिक जीवन में कब कब कहाँ कैसे असावधान हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, अज्ञानता में कैसे कर्मों का बंध कर लेते हैं। हमेशा हमें जागृत रहना है, सावधान रहना है। अपने भावों के प्रति, परिणामों के प्रति मानसिक, वाचनिक, कायिक आचार्य महाराज ने आगे बताते हुए कहा, अभी कदम चरे पर चर्चा हुई, आज क्रम है कदम चिट्टे, कैसे चेष्टा करें। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जदम चिट्टे यत्न पूर्वक चेष्टा करें। मन, वचन और काय, ये तीनों योग, इन तीनों की क्रिया, एक्टिविटी कुछ भी कह लीजिए, इनके प्रति हमेशा सावधानी रखना है। इनके प्रति हम सावधान हों, जागृत हों। ऐसी सावधानी ताकि भविष्य में दंड ना भुगतना पड़े, पछतावा ना हो। भगवान महावीर ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। आपको अपना जीवन यापन करना है तो उस जीवन यापन में
आप कैसे सावधान रहें, तो उन्होंने एक सुंदर व्यवस्था दी, अनर्थ दंड त्याग व्रत। आप अनर्थ दंड रूपी इस अस्त्र के माध्यम से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अनर्थ का तात्पर्य होता है जिसका कोई अर्थ नहीं, प्रयोजन नहीं, सार नहीं, और दंड अर्थात पाप। बिना प्रयोजन के पाप करना छोड़ो, पाप कमाना छोड़ो। अनर्थ कार्य करेंगे तो अवश्य ही दंड भुगतना पड़ेगा। तो इस दंड की प्रक्रिया को जब भोगते हैं तो आंसू आ जाते अच्छे अच्छे के, और जब वो अनर्थ की क्रिया करते हैं तो आनंद मनाते हैं। अपने दैनिक जीवन की ओर झांको, अपनी नित्य प्रति होने वाली क्रियाओं की ओर देखो। हम कैसे अनजाने में ही सही, अज्ञानता में ही सही, उस अनर्थ दंड को करते रहते हैं। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब भी जीव है। जैन आगम के अनुसार ये स्थावर कायिक एक इंद्रिय जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन सब के बिना आपका जीवन चलेगा नहीं। निश्चित है इन सब चीजों की आपको आवश्यकता है, और इनका हम कैसा उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, ये थोड़ा करीब से देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन की ओर झांकिए। आवश्यकता से अधिक जल का दोहन, उपयोग होता है कि नहीं होता? ये जल भी एक इंद्रिय जीव है। एक बूंद पानी में असंख्यात जीव पाए जाते। आज का विज्ञान ने थोड़ी बहुत खोज की है, हमारे महावैज्ञानिक महावीर पहले ही बता गए हैं। वो आज का आधुनिक विज्ञान 36,450 जीव एक बूंद पानी में होते हैं, यहाँ तक पहुँच पाया है। और उनके कई हजार वर्ष पूर्व हमारा वीतराग विज्ञान और हमारे महान वैज्ञानिक महावीर बता गए कि असंख्यात जीव हैं एक बूंद पानी में। कैसे हम अनर्थ दंड करते रहते हैं, पाप की क्रियाएं करते रहते हैं, आज इसको समझना है कायिक की चेष्टा के माध्यम से। कायिक चेष्टा सोकर उठने से जो प्रारंभ होती है, होती तो 24 घंटे है, लेकिन दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, गाते नहाते, सब में, हर कार्य में जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के आपका जीवन प्रवाह को प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे कैसे पानी का उपयोग होता है, कैसे पानी का उपयोग करना चाहिए। सरकारें, शासक, सब लोग लगे हुए हैं जल बचाओ, जल का संरक्षण करो,
यहाँ तक कि बुद्धिजीवी ये भी बोल रहे हैं कि अगला यदि विश्व युद्ध होगा तो वो जल के लिए होगा। हम कितने सावधान हैं। दोनों ओर से देख लें, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से देख लें या सामान्य जीवन शैली की ओर देख लें। पानी का प्रयोग, अग्नि, विद्युत, ये अग्नि का ही एक स्वरूप है। इसका प्रयोग जहाँ हमारा 1 लीटर पानी में काम चल जाए वहाँ 10 लीटर बहा रहे हैं। जहाँ 10 लीटर में काम चल जाए वहाँ 100 लीटर चाहिए। कैसा कैसा दुरुपयोग हो रहा देख लीजिए। गाड़ी है, घोड़े हैं, मकान है, दुकान है, शरीर तो है ही। शरीर को नहलाने धुलाने पोसने में, नहाने को तो 2-4 लीटर में भी नहाया जा सकता है। लेकिन आज जमाना नया है महाराज। रसोई घर भले छोटा हो जाए 6x6 का, लेकिन स्नान गृह 15x15 का होना चाहिए। उसमें एक बाथ टब होना चाहिए या फव्वारा होना चाहिए जिसमें 100-200 लीटर पानी भरा हो। हम आधा घंटे तक खेलते हुए उस पानी को नष्ट करें। दिखावटी जीवन। समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा होता है, कर रहे हैं लोग आज। अभी पर्वराज में बताया था कि जो बार बार स्नान करते हैं, पानी का दिन भर दुरुपयोग करते हैं, यदवा तदवा लेली सटक गाड़ी धो रहे हैं घंटों से, सटक बड़ी है, बह रहा पानी। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बाइसिकल और ना जाने कौन कौन से वाहन। जहाँ 2 लीटर में काम हो जाता 5 में, वहाँ 200 बह गया, पता ही नहीं चला। अनर्थ दंड। कैसे देखो अज्ञानता में कमाते हैं। ये नित्य प्रति आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। थोड़ा इनकी ओर झांकने का, देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं उस ओर। व्यर्थ अपव्यय कैसे होता है। फिर अब गाड़ी धुल गई तो दुकान धुल रही, दुकान धुल गई तो घर का आंगन सींचा जा रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। फिर अपने आप को नहलाया जा रहा है। तू नित्य पोखे है, कैसा है? यह सूखे ज्यों धोबे त्यों मैली, निस्तिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। दिन रात इसके पोषण में लगे हैं। शरीर बुद्धि के आश्रित हैं। शरीर बुद्धि बना के रखी है और शरीर की सेवा में ही डूबे हुए। जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसकी हित की कल्पना करनी चाहिए, जिसके हितैषी बनना चाहिए, उसकी तो गंध भी नहीं है। जो था है और रहेगी, उसकी चिंता करो, ये तो छूटने वाली है। आचार्य भगवान ने सुंदर सूत्र लिखा है, खाल थी मिली, खाल थी मिली, यही मिट्टी में मिली, खाली जा
रहा। खाल क्या? ये खाली तो लिपटी है, चर्म की चादर लिपटी है, इसको निकाल दो, थोड़ा छील दो, फिर देखो कितनी सुंदर है। आपका हाथ यहां से यहां तक जल जाए, अपना हाथ नहीं देख पाते आप जैन साहब? फोड़ा हो जाए बहुत बड़ा, गलने लगे, आप अपने उस फोड़े की तरफ नहीं देख पाते। कैसा लगता है? घिनावना महाराज, कहां सुबह से कौन सी बात लेके बैठ गए। हाँ, इस ओर देखो, इसका ये स्वभाव है, ये सड़ेगा, गलेगा, टूटेगा, फूटेगा, जलेगा, लेकिन जो इसके अंदर बैठा है उसका कुछ नहीं होगा। चिंता उसकी करो जो इसके अंदर बैठा है। खाल थी मिली, अर्थात शरीर मिला है, और यही मिट्टी में मिली। जब इसमें से वह आत्मा रूपी करंट निकल जाएगा तो ये यही मिट्टी में मिलने वाला है, और खाली जा रहा। काय के लिए मिली थी? कमाने के लिए मिली थी, और हम अनर्थ कर करके सिर्फ जो पुराना कमाया था उसको गमाते रहे पूरे जीवन। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छी अच्छी कहावतें हैं, समय पर उपयोग हो जाए तो बात है। लिख गए आपके पूर्वज अनुभव से, इनका उपयोग करो। तो व्यर्थ में पानी बहाना, व्यर्थ में पानी का दुरुपयोग करना, जहाँ 1 लीटर में काम चल जाए वहाँ 10 लीटर बहाना महाबंध का कारण है। बंद नहीं, महाबंध। जब 1 बूंद में असंख्यात जीव हैं, क्या होगा? जैन साहब, अहिंसा परमो धर्म की जय बस नहीं बोलना है, अहिंसा परमो धर्म को जीवन में उतारना है। महावीर के संदेश को याद रखो, जियो और जीने दो। हम कितने कम से कम में अपना काम चला सकते हैं, फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ें। बिना पानी के जीवन नहीं चलेगा, निश्चित है। जल ही जीवन है, जल का संरक्षण करो। जल है तो कल है, खूब सुन रहे हैं आप, लेकिन कर क्या रहे? आने वाली पीढ़ियां आपको दोषी मानेंगी, और आप तो भोगेंगे ही, निश्चित है। आत्मा को तो भोगना है। जल बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग के यहाँ पर एक सुंदर परंपरा है। आचार्य महाराज का बुंदेलखंड में प्रवेश हो रहा था, मंगलाचरण था, और मंगलाचरण में उनकी प्रारंभिक बेला थी। वो भी संधान कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर मेरे व्रतों का निरतिचार पालन हो जाए, मेरा मौनी जीवन बिना दोषों के आनंद के साथ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े। और उन्होंने प्रवेश किया एक ग्राम में। उस ग्राम में मंदिर की ऐसी दहलान में वो बैठे थे, और एक 10-12 वर्ष का बालक पानी भरने आया। देखो कितनी सावधानी होती है।
देखो उस बालक की इस घटना ने कितना बड़ा काम कर दिया। पानी भरने आया कुएं से, अपने जीवन में अहिंसक पानी का प्रयोग करना। महाराज अहिंसक पानी, हाँ, जितना पानी आपके यहां आ रहा है ये सब हिंसक है। चाहे आप पाइपलाइन से बुला लो, चाहे आप बोरवेल से बुला लो, तो अहिंसक पानी कौन सा महाराज, यही बता दो। तो अहिंसक पानी जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त हो जिसकी जीवाणी आप वापस वहां पहुंचा दें। आपके यहां बहुत सुंदर व्यवस्था है जल गालन की। आप ऐसे ही पानी नहीं भरते, ऐसे ही पानी का प्रयोग नहीं करते। आपको देख के अन्य संप्रदाय के लोग भी कुछ जागृत हो गए हैं, आप सोते जा रहे हैं। आपकी प्राचीन परंपरा है बिना छना जल प्रयोग में नहीं लाता जैनी श्रावक। जैनी की 3 पहचान कौन कौन सी बताओ? हाँ, जैनी की 3 पहचान नित्य देव दर्शन, दिन में भोजन और पानी छान के पीना। पानी छान के पीना। फिर बुंदेलखंड के 3 सूत का है, गड़ई, डोर और छन्ना। जैनी के ये चिन्हा समझ में तो आ रहा है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी की एक नई कहावत मिल गई, कौन सी? गड़ई, डोर, छन्ना, जैनी की चिन्हा। जैनी कहीं भी जाएगा तो अपने साथ एक गड़ई मतलब लोटा, डोर मतलब रस्सी और एक छन्ना, वस्त्र, सूती वस्त्र, शुद्ध हथकरघा का बना हुआ। नहीं तो हर जगह हिंसा। आप जो वस्त्र उपयोग कर रहे हैं ना, ये सब वस्त्र भी पहनने योग्य नहीं है। करीब से देखो इनको। जो भी सिंथेटिक वस्त्र हैं, पॉलिस्टर के वस्त्र हैं, इनमें धागा बनने के बाद एक पॉलिश किया जाता है। वो पॉलिश उस धागे को मजबूत रखता है और वो पॉलिश अहिंसक है। कौन सा? तो वो पॉलिश के कारण ये वस्त्र हिंसा से संलग्न हो गया, हिंसा से सहित हो गया। इसलिए सूती वस्त्रों का, हथकरघा के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। हथकरघा के वस्त्र अपने आप में शुद्ध, सात्विक और आपके शरीर को क्या क्या देने वाले हैं? आरामप्रद हैं। तो वो बालक आया अहिंसक पानी के लिए, साथ में क्या क्या लाया था? एक बड़ी तासक, जिसे आपके यहां कोपर भी बोलते हैं, एक गघरी, एक छन्ना, 2 डोरी, एक बाल्टी कड़े सहित। बाल्टी की जो पैंदी होती ना, उसमें कड़ा लगा था। उसने एक रस्सी बांध के पहले पानी में धीरे से बाल्टी को उतारा, फेंका नहीं। जीव तो हैं, उनको बाधा ना पहुंचे। भाव प्रधान धर्म है, हिंसा तो होगी, लेकिन हम कितने सावधान हैं। उसने आहिस्ता हौले से बाल्टी को पानी के ऊपर छोड़ा, धीरे से रस्सी को ढील दी, बाल्टी में पानी आया, हौले से खींच लिया। आहिस्ता आहिस्ता बाल्टी ऊपर आ गई। अब वो तासक में कसेड़ी रखी है, उसके ऊपर छन्ना लगा है। उसने बहुत धीरे से पानी को पलटाया, पानी छन के गघरी में आ गया।
पुनः एक बाल्टी खींची, पुनः भर गया। अब जीवाणी करना है। तासक क्यों रखी? जितना पानी बाहर फैलेगा वो उसमें रुक जाए। वो सब पानी उसने एक बाल्टी में लिया, छन्ना को उल्टा करके बाल्टी में डाला, जो छन्ना पानी था वो पलटा के उससे उस छन्ने की जीवाणी उसमें की। फिर जो दूसरी डोरी लाया था उसको नीचे की कड़ी में बांधी और धीरे धीरे हौले हौले बाल्टी पुनः कूप में पहुंची। आहिस्ता से उसने उसकी तलहटी को उससे स्पर्शित कराया और देख लिया तो धीरे से नीचे वाली डोरी खींच दी। बाल्टी तिरछी हुई और जीवाणी यथास्थान पहुंच गई। ये प्रक्रिया देख करके आचार्य महाराज का मन पक्का हो गया कि यहाँ के श्रावक कैसे हैं? विवेकवान हैं और ये क्षेत्र मेरी साधना के लिए उपयुक्त है। और वो बालक निमित्त बन गया उन महामना को इस बुंदेलखंड में रोकने के लिए। एक छोटी सी घटना जिसने चोटी का काम कर दिया, आज उस घटना से प्रेरित होकर के सोचो। आपने कई बार सुना होगा छोटी सी घटना है लेकिन चोटी का काम कर गई। अगर मान लो वो नहीं देखते और वो खोज करते करते कहीं और निकल जाते, उत्तर प्रदेश राजस्थान वापस चले जाते, कर्नाटक चले जाते, तो हमारा और आपका क्या होता? घर घर में व्रती कहाँ होते? नगर नगर में मुनियों के चातुर्मास कैसे होते? निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे आचार्य महाराज इस छोटी सी घटना को देख के उन्होंने तय कर लिया कि ये बुंदेलखंड ही आर्यखंड का आर्यखंड है, ये अहिंसा खंड है, ये धर्म खंड है, ये बुंदेलखंड है। और आज बुंदेलखंड हृदय स्थल आज जैनियों की पहचान बन गया। किसके कारण? उन महामना के पुण्य के कारण आज दुनिया आपके बुंदेलखंड आ रही है। और जब बुंदेलखंड में गुरुजी आए थे, उस समय के बुंदेलखंड को इन दादाजी लोगों से पूछो कैसा था बुंदेलखंड। हमने भी देखा है करीब से। पनागर में जो क्षेत्र है वो 1 किलोमीटर दूर है बस्ती से लगभग। लास्ट में सन 84 में जब गुरुजी प्रथम बार उस अतिशय क्षेत्र में आए तो उनको मेन रोड पर एक स्कूल में रुकवा दिया। सुबह वो क्षेत्र की वंदना करने गए। उन्होंने क्षेत्र देखा, उनका मन बहुत आकर्षित हुआ। मनोहारी जिनालय, मनोज्ञ प्रतिमाएं, इतना सुंदर वातावरण कैसा बना के रखा आप लोगों ने क्षेत्र को। 300 वर्ष पुरानी मोटी मोटी दीवारें छूने की, ठंड का समय था, आराम से निकलती थी रात। उनको बहुत प्रिय पसंद आया और लगभग 40-45 दिन का प्रवास उस क्षेत्र के कारण मिला जो बुजुर्ग धरोहर छोड़ गए थे। सोचो आप, उसके बाद 84, 88, 92, 2004, 2011 5 प्रवास उस क्षेत्र को ऐसे ही लंबे लंबे मिले। ये उस क्षेत्र का भाग्य कि उन महामना का मन। तो उस समय पर जितनी समाज आपकी है इतनी लगभग वहां की भी 120-25 घर। सब लोग बाजार में मेन रोड के किनारे यदवा तदवा, कभी कोई 10-20 लोग जिनालय क्षेत्र पहुंच जाएं तो बड़ी बात थी। 84-88 में उसके बाद जो परिवर्तन का दौर आया तो आज देखो उस क्षेत्र को जाके, उसको क्या नैनागिर चले जाओ,
पपोरा जी चले जाओ, आहार जी चले जाओ, मकड़ियां लगी रहती थी जिनालियों के अंदर गुंबद में। उल्टे वो क्या लटके रहते हैं, चमगादड़ लटके रहते थे। आंखों से देखा, पुताई नहीं हो रही, झाड़ू नहीं लग रही, 2-4 श्रावक आ जाएं, मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्रों की ये स्थिति थी उनके आगमन के पूर्व। और आज आप बुंदेलखंड के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, भले गुरुजी वहां गए हों नहीं गए हों, अगर गुरुजी कुंडलपुर में बैठे हैं तो उसके 200 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र पुष्पित और पल्लवित हो गए। ये महामना का पुण्य का प्रभाव है। जैसे तीर्थंकर का समोसरण जब जहां लगता है उनके कई योजनों में सुभिक्ष हो जाती है, तो ऐसे उनके प्रभाव से आज बुंदेलखंड कहां से कहां पहुंच गया। आज हर क्षेत्र सुख सुविधाओं से युक्त, हर जिनालय चमचमाता हुआ, हर जिनबिंब मनोज्ञ, उनके दर्शन, उनकी पूजन, उनकी आराधना करके लोग पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, अर्थ रौद्र ध्यान से बच के अपने आप को धर्म ध्यान में लगा रहे हैं। सिर्फ एक महामना पुण्यशाली जीव जिसने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। सोचो आप, क्या होता है पुण्य, क्या होती है पुण्य की महिमा, क्या होती है चारित्र की महिमा, क्या होती है मुनित्व की महिमा। दुर्लभ है। तो वो एक घटना, अहिंसक जल लेने वो बालक आया था। और कोई अहिंसक जल के स्रोत है? हाँ, उसके अलावा नदी का बहता हुआ पानी, झरने का पानी, उसके अलावा एक और कुआं होता है, एक में रस्सी डाली जाती जिसको आपने सुना, दूसरा कुआं और होता है जिसमें आप उतर सकते हैं, जीने लगे रहते हैं, उसको आप लोग बावड़ी भी बोलते हैं। और कोई स्रोत? हाँ, बारिश का जल। बारिश के जल को अमृत कहा गया है। यदि आप अपनी जीवन शैली में बारिश के जल को समाहित करेंगे, शामिल करेंगे, तो आध्यात्मिक धार्मिक लाभ तो होगा ही। आप जिसकी चिंता ज्यादा करते ना, शरीर, इसको भी लाभ होगा। कैसे होगा महाराज? तो इसको लाभ, बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं, हो रहे हैं। बारिश के जल को अमृत कहा है। आप जब भी बारिश हो उस जल को कलेक्ट कीजिए, छाए में अपने टंकी या बर्तनों को रखिए, धूप ना पड़े, और बिना मिट्टी का पानी उसमें संग्रहित हो, ऐसी व्यवस्था बना लीजिए। आप ना जाने कितनी आने वाली बीमारियों से बच जाएंगे, आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार। तो भोजन में, पीने में आपको बारिश के जल का उपयोग करना चाहिए, वह भी अहिंसक है, लेकिन बुद्धि विवेक से। तो उस जल को संग्रहित करें, उसको छान करके प्रयोग करें, उसकी जीवाणी उसी टंकी में पुनः डालें, टांका भी बनवा सकते हैं। एक बार 25-50 हजार रुपए खर्च करके व्यवस्था बना लो। जीवन भर के लिए सुख, जीवन भर के लिए अहिंसा धर्म का पालन, अहिंसा को जीवन में जीना है, महावीर के संदेश को जीना है। महावीर के अनुयायी कहलाने से काम नहीं चलेगा, महावीर के बताए हुए सिद्धांतों का अनुपालन करने से आप महावीर के अनुयायी कहलाएंगे। और महावीर अनुयायी नहीं, महावीर तो कहते हैं तुम भी महावीर बन सकते हो, बस जो रास्ता मैं बता रहा हूं उस पर चलो, तुम में भी सामर्थ्य है। तो तुम्हें भी महावीर बनना है।
आज नहीं तो कल। लक्ष्य वही है, उद्देश्य वही है। तो महावीर को अपना आदर्श बनाना है, महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारना है। तो जैन है, नहीं तो नाम के जैन हैं। जैन कुल में जन्म लेने से जैन नहीं होते, ध्यान रखना। ये तो आज की व्यवस्था है कि जैनियों ने कॉपीराइट बना लिया है कि अहिंसा धर्म जैनियों का, महावीर का धर्म जैनियों का। पूर्व काल में जो 4 वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण में जैनत्व का अनुपालन करने वाले महावीर के अनुयायी होते थे। आज आपने थोड़ा सा बदल लिया है, नहीं हमारा कॉपीराइट नहीं। जो महावीर के सिद्धांतों का आज भी अनुपालन कर रहा है वो जैन है। जैन कुल में जन्म लेने से तुम अपने आगे जैन लिख लो और संतुष्टि कर लो कि हम जैन हैं। अगर आचरण में महावीर का धर्म नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं। तो अहिंसक जल की चर्चा है। वो जो जल बरस रहा है उस जल को संग्रहित करना है, उसका प्रयोग करना है। और जब तेज बारिश होती है, जो जीवाणी आपने सुरक्षित रखी है उसको उसी में बहते हुए जल में समर्पित कर, ये नहीं कि फेंक दी छान के। अहिंसा धर्म का पालन विवेक से होगा। अगर आप विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, श्रावक कैसा होता है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। जहां पर श्रद्धा है किसके प्रति? सिद्धांतों के प्रति, आराध्यों के प्रति। जहां विवेक है किसके प्रति? जीवन जीने के प्रति। विवेक के साथ हर क्रिया, मन की, वचन की, काय की, हर क्रिया, हर एक्टिविटी बिल्कुल विवेक से होना चाहिए। थोड़ी से चूके, थोड़ा सा प्रमाद, असावधानी, गई भैंस पानी में। 1 सेकंड में कर्म के बंध की प्रक्रिया निरंतर लगातार चल रही है। हम कब आर्त और रौद्र में चले जाते पता ही नहीं चलता। निकृष्ट कर्मों का बंद कर लेते हंसते हंसते, और जब उदय में आता है तो अच्छे अच्छे रोते हैं जैन साहब। जो गोडाउन में माल आ गया, अब तो भोगना पड़ेगा। कितना पुरुषार्थ, थोड़ा मोड़ा पुरुषार्थ करके कुछ भव्य लोग संक्रमित कर लेते हैं। हम कितना कर रहे देख लो। उसको उसी रूप में ही भोगा जाता है। साता को साता में भी, असाता को साता में भी, साता को असाता में भी। हमारे हाथ में है सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन हमारे भावों और परिणामों से हम बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। सब कुछ तो नहीं बदल सकते, बहुत कुछ बदल सकते। तो क्या कला आती है? विवेक, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। क्रिया, कोई भी क्रिया सावधानी से। क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज? कदम चिट्टे, कैसे चेष्टा करें? जदम चिट्टे, यत्न पूर्वक चेष्टा करो। हर किसकी? मानसिक, वाचनिक, कायिक, हर चेष्टा आपकी सावधानी पूर्वक होना चाहिए। नहीं तो अनर्थ दंड बिल्कुल होगा। आप अधिकतम समय प्रमादी ही होते हैं, आलस्य ही करते हैं, असावधानी से ही रहते हैं। हम कितनी देर सावधानी से अपना जीवन जी पाते हैं ये हमें प्रतिदिन देखना चाहिए। दिन भर हमने क्या किया? 10 मिनट अपने लिए दिया करो। पहले भी हमने बोला है, सोने के पहले 10 मिनट हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ भगवान के जैसे, और कुछ नहीं करो, चिंतन करो। किसका? सुबह 5 बजे उठे थे और ये किया था, उसके बाद ये किया, ये किया, ये किया। बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह मानस पटल पर प्रत्येक क्रिया घूमेगी, और जब घूमेगी तो समझ में आएगा। अब हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि हमने आज का दिन कैसे जी लिया, बस यूं ही जी रहे हैं।
कैसे जी रहे? यूं ही जी रहे। यूं ही नहीं जीना, दुर्लभ भाव है, दुर्लभ पर्याय है, इसको अच्छे से यत्न पूर्वक जीना है, आचार्य कह रहे हैं। नर भाव जैन कुल दुर्लभ पर्याय और योग्य क्षेत्र देश काल सब मिला है, हम उसका क्या उपयोग और सदुपयोग कर रहे हैं ये हमें देखना। महाराज वहां आप आओगे तो नहीं, अहिंसक कम जल, से कम इतना तो ध्यान है कि कुएं महाराज का, बावड़ी का, झरने नदी का और बारिश का, बारिश के जल के प्रयोग से बहुत सारे रोग आते ही नहीं है। वह इतना सुंदर अमृत के समान हल्का जल है और आपके पेट को व्यवस्थित रखता है। पेट सही तो सब सही। मुनि श्री नियम सागर जी महाराज अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। दुनिया के वैद्य हकीम सब देख गए, सालों से परेशानी और वो स्वस्थ नहीं हो रहे थे। एक जल वैज्ञानिक आया, उसने देखा कि बात क्या है। जल का परीक्षण हुआ तो उसने देखा कि जो जल चलता है वो तो बहुत दूषित है, ये तो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। उसने कहा कि इनको बारिश का जल दो। आप लोग कहते बासा हो गया, तेवासा हो गया। बारिश का जल आपने जो संरक्षित करके रखा है कभी बासा तेवासा नहीं होता। महाराज खड़े नहीं हो पा रहे थे, महाराज चल नहीं पा रहे थे, महाराज बहुत देर तक अंजलि नहीं बना पा रहे थे। उनको 3 वर्ष पुराना, कितना? 3 वर्ष पुराना बारिश का रखा हुआ जल, उनका जो भी भोज्य पदार्थ जितने चौके लगते थे सब जगह वो जल पहुंचा दिया गया। यही चलाना है, इसी में बनाना है और यही पिलाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 दिन में गाड़ी लाइन पर आ गई और 15 दिन में ठीक ठाक हो गई। ये बारिश के 3 वर्ष पुराने जल का प्रभाव है, कोई औषधि नहीं। अमृत। आप सबके घर में छत है, कोई झोपड़ी में तो नहीं रहता शाहपुर में। हाँ, शाहपुर भी प्रसिद्ध है आरोग्य धाम। हम तो भूल ही गए थे। मुनि श्री क्षमा सागर जी की यह साधना स्थली जहां पर उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। बताओ जैन साहब कैसे हुआ? कुएं के पानी से। यहां कोई एक आसपास में विशेष कुआं है जिसके जल में औषधि गुण है। उस औषधि गुण ने, उस जल ने मुनि श्री क्षमा सागर जी को, जो हमेशा अस्वस्थ रहते थे, यहां आकर के स्वस्थ हो गए, जिसके कारण इसका नाम आरोग्य धाम हो गया। आपको बताने की जरूरत क्या, आप तो निकट से देख रहे हैं, आप तो अनुभवी हैं। तो जल ही जीवन है, लेकिन विवेक से प्रयोग करेंगे तो बारिश का जल आपके यहाँ छत है, छत में एक बार व्यवस्था बना लो। टाइल्स तो लगा ही है, संगे मरमर वो भी लगा है। देखो जीवन शैली कहाँ से कहाँ आ गई। पहले लिपाई होती थी, कच्ची जमीन होती थी तो लोग ज्यादा दिन जीते थे और घुटने के जोड़ों के दर्द नहीं होते थे। जब से संगमरमर आया, स्टैंडर्ड आया, दिखावटी जीवन आया, लगा लिया, बड़े बा संगमरमर लगवाए इटालियन, और फिर 5 साल 10 साल में प्रभाव देखने में आए। घुटने में दर्द, कमर में दर्द, एड़ी में दर्द, फलाना ढिकाना, ये वो, कहाँ क्या हुआ? फिर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं देखो ये संगमरमर नहीं है। क्या है ये है संगे मर। संग मार रहा है, ये इसके दुष्परिणाम। फिर बड़े शहर के लोगों ने
जो लगवाया था लाखों खर्च करके, अब हजारों लाखों खर्च करके उखड़वा रहे, क्योंकि संगे मरना नहीं है। डॉक्टर जब बोलेगा जब बुद्धि आएगी। महाराज तो बोलते रहते, महाराज का काम क्या है? उपदेश देना। और हमारा काम क्या है? उपदेश सुनना। कैसे? औंधे घड़ा की तरह सुबह से शाम तक सुनना है और जहां थे वहीं रहना है। जिस अपनी चलती का नाम गाड़ी, यूं ही जी रहे। जीना तो चाहूं जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या। जीना चढ़ने के लिए जीवन मिला है, यूं ही जीने के लिए नहीं। जी तो सब रहे हैं। कौन? त्रियंच भी, मनुष्य भी, पशु भी, सब जी रहे हैं। अब वो भी जी रहे हैं और आप भी जी रहे हो। अरे आप विवेकवान हो, पशु नहीं हो। आपको कैसे जीना है ये कला सीख लो। बताई जा रही है, समझाई जा रही है। हो तो आप लोग सब बहुत समझदार हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे, लेकिन समझदारी के साथ साथ मझधार में भी है महाराज, क्योंकि उस समझदारी का प्रयोग ही नहीं करते अपने जीवन में। तो अहिंसक जल, ये तीनों चारों स्रोत के जल अहिंसक हैं, इनका ही प्रयोग आपको अपने जीवन में करना है। इस जल के आपने दुरुपयोग किया। हम बता रहे थे, पर्वराज में बताया था कि जो लोग बार बार स्नान करते हैं और अत्यधिक जल खर्च करते हैं, ऐसे लोग नरक में जाते हैं, इतने पाप का बंध करते हैं। मुनि महाराज का स्नान व्रत है। क्यों है? क्या लॉजिक है? जल का प्रयोग जितना कम से कम हो उतना करना है। छना हुआ जल प्राशुक करके, प्राशुक करने की भी एक प्रक्रिया है। महाराज जी के लिए जल गरम कर दिया तो कैसा? ऐसा नहीं थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा कुनकुना हो गया। हाँ जैन साहब, आप अपने लिए भी प्राशुक जल का प्रयोग करें पीने में, यदि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं तो। सर जल के जितने विषाक्त कण हैं वो उबालने से उससे बाहर हो जाते हैं। तो जल को उबालना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब वो गदबद करने लगे तब मानना कि ये संस्कारित हो गया अग्नि संस्कार से, और ये और हल्का हो गया, इसकी जितनी विकृतियां थी वो भी निकल गई। अब इसको सेवन करना। गरम नहीं पी सकते तो उसको रख दो। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अपने आप कुछ देर में वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। फिर उसको और उसमें जो कचरा ऊपर आया है अलग करके पियो, प्रयोग में लो, ठंडा करके पी लो। हम जी नहीं पी रहे, बोल रहे हैं कि आप क्या, कौन सी टी? ग्रीन टी, ब्लैक टी, क्या करते? उबली हुई उकावली, बुंदेलखंडी। हाँ उकावली, आपने नए नाम रख लिए हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, उकावली है। तो उसको आप जितना गर्म पी सकें उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं जल की, गालन की, जीवाणी की, ये आपको महावीर के सिद्धांतों पर चला रही है। आप महावीर के बताए हुए अहिंसा धर्म का जीवन में अनुपालन कर पा रहे हैं। तो जीवन तो जीना है, लेकिन कैसे जीना है ये कला आपको विकसित करनी है। आप लोग जानते तो सब हैं, मानते थोड़ा कम है, लेकिन तानते ज्यादा है। जानिए मानिए लेकिन तानिए मत। आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो थोड़ा अच्छे से जीना सीखिए, विवेक के साथ, क्रिया के साथ।
कोई भी क्रिया विवेक के साथ हो, श्रद्धान के साथ हो। हाँ, महावीर ने ऐसा बताया है, आचार्यों ने ऐसा लिखा है, तो ऐसा ही है। तब आपका श्रावकपना सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कितना व्यर्थ जल आप लोग। हाँ, एक चीज और आ गई, याद आ गई जाते जाते। कौन सी? विज्ञान का युग है, और जो वैज्ञानिक बोल दे वो ही सही, महाराज बोले उसे मतलब नहीं, विज्ञान ने बोला है। एक वृत्ति है मनुष्य की, उसके सामने कोई भी बात बार बार प्रस्तुत की जाए, बार 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 बार, तो वो उसको, एक झूठ को यदि 1000 लोग बोले कि ये सत्य है और 10 बोले कि नहीं ये झूठ है, तो बताओ क्या होगा? 1000 लोग की ओर जाएंगे सब लोग। अरे 1000 लोग बोल रहे, तुम हमको मूर्ख बता रहे, तुम ही बस सही हो, बोलो इतने सारे लोग गलत। बहुमत का जमाना है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में बहुमत की बात करो महाराज। हाँ, क्या ले आओ? एक्वागार्ड। क्या ले आओ? क्या बोलते उसको? घर में मशीन लगा ली, एक्वागार्ड। और कुछ बोलते हैं उस मशीन को, यही बोलते हैं। हाँ महाराज, उसमें शुद्ध पानी आता है, विज्ञान उसको शुद्ध मान रहा है। क्या आपके अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है? टंकी से सीधे उसका कनेक्शन, और उसमें एक फिल्टर लगा है। उस फिल्टर ने उसके जो और मौलिक तत्व थे उनको तो खींच लिया कचड़े के साथ, अब वो भूसा बचा है। आप शुद्ध मान के पी रहे मिनरल वाटर। मिनरल क्या बोलते? आरओ। हाँ, वो बहुत देर बाद आया, आरओ का पानी, मिनरल। अरे वो मिनरल बाटल नहीं है, मिनरल से रहित बाटल है, वो मिनरल लेस। उसके जितने पोषक तत्व थे वो सब खींच लिए गए, अब वो भूसा बचा है। हाँ, उसमें जो कचड़ा था वो तो निकला, लेकिन साथ में तत्व भी चले गए, अब क्या बचा? अब उसमें जो फिल्टर लगता है, थोड़ा विवेक से काम लिया करो। अब वो जो फिल्टर है वो हड्डियों से बनता है, और वो फिल्टर जो करता है, धीरे धीरे उससे जल रिसता है, तो धीरे धीरे वो गलता है, और 3 महीने 4 महीने में खराब होके बदलता है, हड्डी घुल घुल के। जैन साहब, अहिंसा धर्म कहाँ है? देखो प्रायोगिक अहिंसा की ओर कैसे आए। हमारे यहां पहले से विज्ञान है, पानी को उबालो, सब कचड़ा बाहर, और जो उसके तत्व हैं उसी में, तत्व नहीं निकलेंगे, मौलिक कचड़ा निकलेगा। अब स्टैंडर्ड का जमाना है, दिखावटी जीवन, कृत्रिमता का जीवन। टीवी में बार बार फलानी चीज सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे टिकाऊ, दिन में टीवी में आ रहा, मोबाइल चलाए तो मोबाइल में सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, बाहर निकले तो चौराहे पे बोर्ड लगा, रेलवे स्टेशन पे गए तो सबसे सुंदर, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में पोता, चौराहे पे पोता, रास्ते में जहां नजर जा रही, रेडियो में सबसे सुंदर। बस दुनिया की जितनी घटिया चीजें हैं उनकी सबसे सुंदर ऐड करा दो, और उनको सबसे अच्छी सुंदर पैकिंग करा दो। अच्छी चमचमाती हुई पनी हो और अच्छी नाचती हुई सुंदर स्त्री उसको लेके ऐड करे, फिर देखो आप कचड़ा बेच दो, भारत है जे तो। क्यों? आपकी वृत्ति को उन्होंने पकड़ लिया कि इनके सामने कोई चीज को बार 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 बहुत बार प्रस्तुत करोगे तो इनके माइंड में बैठ जाएगा कि यही ठीक है। अब दिन भर में 100 बार सुना वाशिंग पाउडर है, अब वो ही सही, कौन सा? जिसका वो नाम ले रहा है, बाकी दुनिया के सब बेकार।
क्यों? क्योंकि उन्होंने आपकी वृत्ति को, मानसिकता को, सोच को पकड़ लिया और विज्ञापन के माध्यम से बोई प्रस्तुत किया। तो आपके दिमाग में बैठ गया कि दुनिया में सबसे अच्छा जेई वाला वाशिंग पाउडर है। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि पहले प्रयोग करो फिर इस्तेमाल करो, समझे? धर्म तो वो वस्तु है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ध्यान रखो, धर्म की शरण में आओ, महावीर के सिद्धांतों का अनुपालन करो, महावीर को अपने में जीने का प्रयास करो, तब तुम महावीर के जैसे बन पाओगे। तो महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है, जो जियो और जीने का सिद्धांत दिया है, उसको अपने जीवन में जीना है, उतारना है, आचरण में लाना है, तब तुम महावीर के मार्ग पर चलने वाले उनके अनुयायी कहलाओगे और कल तुम भी महावीर बन पाओगे। नहीं तो भोगना तो है ही, भोग तो रहे हो। तो चेष्टा पर चर्चा है, कायिक चेष्टा कैसी हो, तीनों योग की चेष्टा कैसी हो, इसका हम कैसे अपने जीवन में प्रयोग करें, कैसा हमारा अहिंसक प्रायोगिक जीवन हो, आज सिर्फ अपन जल पर चर्चा कर पाए हैं। तो वो जो भी पानी आपके यंत्रों के माध्यम से आ रहा है, एक प्रकार से यदि बोला जाए तो आपने एक मिनी कत्ल खाना अपने घर में लगा के रखा है। 48 मिनट बाद, अंतर मुहूर्त बाद, उस जीवन में, उस जीव जल में जीव राशि पुनः 48 मिनट, एक मुहूर्त के बाद पुनः उत्पन्न होगी। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, महावीर का सिद्धांत है, वो दुनिया स्वीकार कर रही होगी। और आपने टंकी में भर के रखा है, बताओ मर रहे कि नहीं असंख्यात। तो ये करो ना, छान के उबाल के रख लो ना, कितना पियोगे दिन भर में? 5 लीटर। घर में 4 तो सदस्य बचे हैं, अब हम 2 हमारे 2, 20 लीटर 18 लीटर पानी में भोजन भी बन जाएगा, पी भी लोगे, सब हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम सावधान हैं अपने जीवन जीने के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी आत्मा के हित के प्रति? कब जागेंगे हम? जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानता में डूबे हुए हैं। भाग दौड़ की जीवन शैली नहीं, जीवन को जियो, अच्छे से जियो, यूं ही नहीं जीना है। आपको मिला है, दुर्लभ भाव है आपके साथ। तो अपने जीवन में महावीर के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए हम अपनी आत्मा को उत्थान के पथ पर ले जा सकते हैं। आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।